हाय दोस्तों, आज हम फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर में Q बटे T, जहां Q बराबर में है विद्युत आवेश, T बराबर में है समय, और विद्युत आवेश को लेते हैं कूलाम में और समय को रखते हैं सेकंड में। ठीक है, विद्युत धारा समझ में आ गया। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, जिसको लिखते हैं I से। I बराबर में होता है Q बटे T, जहां पर Q बराबर में है विद्युत आवेश, T बराबर में है समय। आवेश को मात्रक लेते हैं कूलाम और समय को लेते हैं सेकंड। जब आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, तब विद्युत धारा का मात्रक आता है एम्पियर, जिसको व्यक्त करते हैं A से। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? A से। लेकिन एम्पियर कब आएगा? जब आवेश को हम लेंगे कूलाम में और समय को लेंगे सेकंड में। ठीक है, अब आप आगे यहां से अगर इसको आपको उतारना चाहें तो वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, उसके आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा की प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा को समय के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक और प्रकार होता है जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन हम अभी कौन सी धारा पढ़ रहे हैं? केवल दिष्ट धारा पढ़ रहे हैं। और दिष्ट धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग हैं, एक तो होता है औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, और दूसरा भाग है तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला प्रकार है औसत विद्युत धारा और दूसरा प्रकार है तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिए
औसत विद्युत धारा। अब औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा को एक बार समझ लीजिए। तात्क्षणिक और एक होता है औसत। औसत में होता है समय अंतराल, जैसा कि आप लोगों ने औसत वेग और औसत विद्युत धारा पढ़ी थी, औसत वेग और औसत तात्क्षणिक वेग पढ़ा था, ऐसे ही औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है। यहां पर आता है समय बिंदु। जैसे अगर आपको 10 बजे से 11 बजे के बीच में विद्युत धारा ज्ञात करनी है तो ये आ गया समय अंतराल, तो उसके लिए आएगी औसत विद्युत धारा। अगर आपको 10:15 पर धारा ज्ञात करनी है किसी तार में से तो वो आएगी तात्क्षणिक धारा। ठीक है, चलिए औसत विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हैं जल्दी से। किसी चालक तार में से किसी निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित विद्युत धारा को औसत विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक तार में से किसी निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? औसत विद्युत धारा। अब देखिए औसत विद्युत धारा को लिखते हैं आई ए वी। ए वी का मतलब है एवरेज। तो यहां पर क्या आता है? डेल क्यू और डेल टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर में Q2 माइनस का Q1 अपॉन में T2 माइनस का T1। ठीक है, मतलब डेल से कौन से अंतराल, समय अंतराल को, कौन से अंतराल को व्यक्त करते हैं? बड़े अंतराल को। अगर यहां पर हम लोग DQ लिख देते तो इसका मतलब क्या होता? आवेश का अल्प अंतराल। ऐसे ही अगर डेल Q लिख दिया है तो आवेश का बड़ा अंतराल। ठीक है, और अगर dt लिखा है तो यहां पर आ गया समय का अल्प अंतराल, और अगर डेल t लिख दिया है तो यहां पर क्या आ गया? समय का बड़ा अंतराल। ठीक है, अब अगर हमने बड़ा अंतराल लिया है तब तो आती है औसत विद्युत धारा। अगर हम लोग छोटा अंतराल लेंगे तो क्या आएगा? तात्क्षणिक विद्युत धारा। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, औसत विद्युत धारा किसको बोलते हैं? किसी चालक तार में से किसी निश्चित समय अंतराल, ये इंपॉर्टेंट है, क्या? समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित विद्युत धारा को औसत विद्युत धारा कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं? आई ए वी से। सूत्र क्या है? आवेश में अंतर बटे समय में अंतर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस का Q1 अपॉन में T2 माइनस का T1। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था? तात्क्षणिक विद्युत धारा। चलिए फटाफट हेडिंग डालिए, तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब बात आती है औसत में क्या लिया था हमने? औसत विद्युत धारा में लिया था समय अंतराल, यहां पर लेंगे निश्चित समय। चलिए लिखते हैं परिभाषा। किसी चालक तार में किसी निश्चित समय बिंदु पर प्रवाहित विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
किसी चालक तार में किसी निश्चित समय बिंदु पर प्रवाहित विद्युत धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। इसको लिखते हैं खाली I से। ये होता है dq अपॉन में dt। dq का मतलब है आवेश में कम अंतर और dt का मतलब है समय का अल्प अंतराल। ठीक है, तो ये हो गया तात्क्षणिक विद्युत धारा का सूत्र, I बराबर में dq अपॉन में dt। अच्छा, आप लोगों को 11वीं क्लास में आप लोगों ने अवकलन पढ़े थे। अवकलन क्या होता था? अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं y बराबर में dx अपॉन में dt, तो इसका मतलब है x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब यहां पर I बराबर में हमारे पास आया है dq अपॉन में dt, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं q मतलब आवेश का, t मतलब समय के सापेक्ष अवकलन। अगर हम लोगों को तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? आवेश का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। समझ में आई बात? तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ी हमने विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसको कैसे लिखते हैं? I बराबर में Q अपॉन में T, जहां पर I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। आवेश का मात्रक जब हम कूलाम लेंगे और समय का मात्रक हम T लेंगे, तब विद्युत धारा का मात्रक क्या आएगा? एम्पियर, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? A से व्यक्त करते हैं। अब जो ये धारा है इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होती है औसत विद्युत धारा और दूसरी क्या होती है? तात्क्षणिक विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा में हमने क्या लिखा? किसी चालक तार में से किसी निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित विद्युत धारा क्या कहलाएगी? औसत विद्युत धारा कहलाएगी। उसके बाद तात्क्षणिक विद्युत धारा, तो किसी चालक तार में किसी निश्चित समय बिंदु पर प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाएगी। क्लियर है? यहां से आगे अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा तो हम लिखते हैं पहले विद्युत धारा की दिशा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बीच बीच में काम आएगी। अब देखिए बेटा, अगर धनावेश जो है इस दिशा में गति कर रहा है, किसी चालक तार में से अगर धनावेश इधर जा रहा है A से B, प्लस का Q आवेश A से B जा रहा है, तो धारा की दिशा भी क्या आएगी? तार में A से B ही आएगी। लेकिन अगर दूसरा तार है एक C और D, उसमें माइनस का Q आवेश C से D की तरफ जा रहा है, तो धारा आएगी D से C। मतलब क्या हुआ कि अगर धनावेश जिस दिशा में जा रहा है, धारा भी उसी दिशा में जाएगी, और जो ऋणावेश है जिस दिशा में जाएगा, विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत धारा है वो धनावेश के तो अनुदिश होती है और ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। तो बताइए, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा धनावेश के अनुदिश और ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। तो लिखिए बेटा, विद्युत धारा की दिशा सदैव धनावेश के अनुदिश, जबकि ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा की दिशा सदैव धनावेश के अनुदिश जबकि ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, अगर आप लोगों को एक तार दे दे, उसमें कहे A और B तार है,
तार में ए से बी की तरफ धनावेश जा रहा है, तो बताइए विद्युत धारा की दिशा कहाँ आएगी? ए से बी की तरफ। अगर ये ऋणावेश होता तब विद्युत धारा की दिशा क्या आती? बी से ए की ओर। क्लियर है? उतार लीजिए। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? धनावेश के अनुदिश और ऋणावेश के विपरीत होती है। ठीक है, ठीक है। अब एक नोट लगाएंगे। नोट में क्या है? विद्युत धारा की दिशा होती है, तो आप लोगों को पता है जिन राशियों में दिशा होती है वो कैसी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। लेकिन विद्युत धारा दिशा होने के बाद भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो हम लोग यहां नोट लगाएंगे, विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। क्या नोट लगाया? विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। तो अब आप लोगों को ये आज का होमवर्क है कि विद्युत धारा की दिशा है लेकिन फिर भी कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सोच कर रखना है। ठीक है, आज के लिए यही तक। धन्यवाद।